और देश की राजधानी दिल्ली में एक नया संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली में एमसीडी के करीब 1.5 लाख कर्मचारी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। इन कर्मचारियों का आरोप है कि उनको वेतन नहीं मिल रहा है और हड़ताली कर्मचारियों ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज से ही 10 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं। सैलरी और अरियर ना मिलने से नाराज एमसीडी के करीब 1.5 लाख कर्मचारी जहां बुधवार से 3 दिन की हड़ताल पर चले गए, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खांसी और डायबिटीज के इलाज के लिए बुधवार से ही 10 दिनों की छुट्टी पर बेंगलुरु चले गए। हड़ताल में सभी विभागों के कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर, टीचर, नर्सें आदि शामिल हैं। कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के बाहर और जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया। हड़ताल की अगुवाई कर रहे संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन के अंदर उन्हें सैलरी नहीं दी गई तो वो बेमियादी हड़ताल पर जा सकते हैं। निगम कहती है कि जी हमारी खस्ता हाल हो चुकी है, निगम हमें, दिल्ली सरकार हमें पैसे नहीं दे रही है। दिल्ली सरकार के पास जाते हैं, वो कहते हैं निगम की जिम्मेदारी है, निगम को मेरे अंडर में कर दो। जब से दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनी है तब से ज्यादा इफेक्टेड है हमारे सारे कर्मचारी। कर्मचारियों का दावा है कि उन्हें पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। वेतन और भत्तों के अलावा कर्मचारी अनुबंध आधारित कर्मचारियों को नियमित करने और 3 निगमों के एकीकरण की भी मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों इन लोगों ने मेयर व एमसीडी के अन्य नेताओं से मिलकर मांग की थी कि अगर उन्हें जल्द सैलरी नहीं दी गई तो वे हड़ताल पर जा सकते हैं। हड़ताल के चलते दिल्ली में जहां सफाई का काम प्रभावित हुआ है, वहीं बाकी विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति काफी कम रही, जिससे लोगों को काफी दिक्कत रही। वहीं एमसीडी नेताओं का कहना है कि उन्हें दिल्ली सरकार से उचित धनराशि नहीं मिल पा रही है, इस कारण स्टाफ को वेतन नहीं मिल पा रहा है। इस मसले पर जहां विरोधी केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी एमसीडी को जिम्मेदार ठहरा रही है। हाई कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये हमारे लोग जाएंगे कोर्ट की, माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना जो कर रहे हैं उसके खिलाफ ये जाएंगे और उसके खिलाफ जाकर के तुरंत ये मांग करेंगे कि हमारा जो पैसा है, निगम का जो हिस्सा है 2,971 करोड़ रुपया जो देना बनता है, और उनको हमारी खुली चुनौती भी है। ये एक हथौड़ा चलाने के बराबर है। उनको अपनी सेहत का ध्यान है, मुख्यमंत्री है भाई, कोई कुछ कह भी नहीं सकता उनको। वो सरकार जिसका वायदा उन्होंने करा था कि जनता की सरकार होगी, आज वो खास आदमियों की सरकार है और डिक्टेटरशिप तरीके से काम कर रही है। मिनट्स ऑफ मीटिंग मौजूद हैं, उनके दस्तखत मौजूद हैं, जहां पे उन्होंने कहा कि नॉन प्लान फंड जिसमें से सारी सैलरीज दी गई है, उस नॉन फंड का 1 रुपया भी बकाया नहीं है, पैसे दिए जा चुके हैं। तो सरासर झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, अपने ही कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी ऐसी ही मांगों को लेकर पिछले साल अक्टूबर में हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से शहर की सरकार को निगम के लिए कोष जारी करने का निर्देश दिए जाने के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई। इन सब घटनाक्रमों के बीच केजरीवाल बेंगलुरु स्थित एक इंस्टीट्यूट में इलाज कराने चले गए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मार्च में उन्होंने 12 दिन तक इसी संस्थान में इलाज कराया था। सवाल ये है कि दिल्ली की जनता आखिर कब तक इस तरह की समस्याओं से जूझती रहेगी? क्या उसने इसी के लिए केजरीवाल सरकार को बम्पर बहुमत से जिताया था? न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।